प्यारे बच्चों, ड्रीम स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो क्लास में बिहार बोर्ड के कक्षा 6 के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 1 के अध्याय संख्या 5 करने वाले हैं, हमारी सरकार। तो चलते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न दिया हुआ है, ऊपर दिए गए अखबारों के मुख्य समाचार सरकार के किन किन कार्यों को दर्शाते हैं, आपस में चर्चा करें। तो इसका उत्तर हो जाएगा छात्र शिक्षक की सहायता से स्वयं करेंगे। 2 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, सरकार क्या क्या काम करती है, अपने शब्दों में समझाएं। तो इसका उत्तर हो जाएगा सरकार देश को आगे बढ़ाने और उन्नति करने के लिए अनेक कार्य करती है। सड़क का निर्माण, स्कूल का निर्माण, बहुत ज़्यादा महंगाई हो जाने पर किसी चीज़ के दाम कैसे घटाया जाए अथवा बिजली की आपूर्ति को कैसे बढ़ाई जाए। सरकार कई सामाजिक मुद्दों पर भी कार्रवाई करती है। सरकार गरीबों की मदद करने के लिए कई कार्यक्रम चलाती है। इनके अलावा वह अन्य महत्वपूर्ण काम भी करती है, जैसे तारफोन, रेल सेवाएं आदि। सरकार का काम देश की सीमाओं को सुरक्षा करना और दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना, देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन, शिक्षा और अच्छी स्वास्थ्य सुविधा, प्राकृतिक आपदा, सूखा, बाढ़ या भूकंप से पीड़ित लोगों की सहायता करना है। सरकार कई तरह के कार्य करते हैं, वह नियम बनाती है और निर्णय लेती है और अपनी सीमा में रहने वाले लोगों पर उन्हें लागू करती है। 3 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, सरकार के कुछ ऐसे कार्य का उदाहरण दें जिनकी चर्चा यहाँ नहीं की गई है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सरकार अपने देश को विकास में आगे बढ़ाने के लिए उन्हें अनेक नए तरीकों के द्वारा देश को विकासशील बनाने का हर संभव प्रयास करती है। सरकार महत्वपूर्ण योजना लागू कर अपने राष्ट्र को विकसित करने में अपना योगदान देती है। सरकार के द्वारा चलाए गई योजना को समय समय पर लागू करके विभिन्न क्षेत्रों में अपना विशेष योगदान देती है। भारत सरकार गरीबों पर विशेष ध्यान में रखकर उसे आगे बढ़ाने को प्रोत्साहित करने का भी काम करती है। राज्य सरकार सभी राज्य स्तर पर कार्य करती है। स्थानीय सरकार केवल एक ही स्थान, जैसे पटना की सरकार पटना के लिए कार्य करती है। 4 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, लोकतंत्र और राजतंत्र के 3 मुख्य अंतर को रेखांकित करें। तो इसका उत्तर हो जाएगा लोकतंत्र में जनता अपनी इच्छा से मताधिकार का प्रयोग कर सरकार को चुनती है। लोकतंत्र में अपने किए गए कार्यों पर सफाई देनी पड़ती है। लोकतंत्र में सभी वयस्क लोगों को चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने का अधिकार प्राप्त होता है। राजतंत्र में राजा अपने वंश परंपरा से आते हैं, वे स्वयं निर्णय लेते हैं जिनके लिए उन्हें कोई सफाई नहीं देनी पड़ती। राजतांत्रिक सरकार में सत्ता की सारी शक्ति राजा में निहित होती है। 5 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, दोनों में से बहस हुई है, अभिनय द्वारा दर्शाएं। तो इसका उत्तर हो जाएगा छात्र शिक्षक की सहायता से स्वयं कर लेंगे इसका उत्तर। 6 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, शिक्षक की मदद के ऊपर दिए गए तरीकों के कुछ उदाहरण ढूंढें और चर्चा करें कि उनका क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो इसका उत्तर छात्र शिक्षक की सहायता से कर लेंगे। 7 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, अपने अध्यापक की सहायता से ऊपर लिखित विवादों के पीछे क्या कारण थे समझे और उसके समाधान के रास्ते क्या है चर्चा करें। तो इसका उत्तर छात्र शिक्षक की सहायता से कर लेंगे। अभ्यास प्रश्न का पहला प्रश्न दिया हुआ है, रिक्त स्थानों को भरें। तो पहला है, सरकार राज्य का डैश रूप है। तो इसका हो जाएगा मूर्त रूप है। 2 नंबर, राज्य अपना कार्य डैश के माध्यम से करती है। तो राज्य सरकार के माध्यम से। 3 नंबर है, सरकार के डैश अंग है। तो सरकार के कितने अंग हैं? 3। चौथा है, कानून डैश बनाती है। तो इसका हो जाएगा कानून क्या बनाती है? विधायिका। और लास्ट है, राजतंत्र में शक्ति डैश के हाथ में होता है। तो राजा के हाथ में होता है। 2 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, सरकार से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा विभिन्न क्षेत्रों में संबंधित निर्णय लेने एवं कार्य करने के लिए सरकार की जरूरत होती है। ये निर्णय कई विषयों से संबंधित हो सकते हैं। सड़क और स्कूल कहाँ बनाए जाए, अधिक से अधिक बच्चे स्कूल कैसे पहुँचे, बहुत ज़्यादा महंगाई हो जाने पर किसी चीज़ का दाम कैसे घटाया जाए अथवा बिजली की आपूर्ति को कैसे बढ़ाई जाए आदि सरकार ही पूरा व्यवस्था को बनाए रखती है। उसकी जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करती है कि देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन, शिक्षा और अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मिले। जब प्राकृतिक विपदा घिरती है, जैसे सूखा, बाढ़ या भूकंप, तो मुख्य रूप से सरकार ही पीड़ित लोगों की सहायता करती है।
3 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, लोकतांत्रिक सरकार क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, भारत में एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र की प्रमुख बात यह है कि इसमें जनता अपना प्रतिनिधि मतदान के द्वारा चुनती है, वही प्रतिनिधि शासन भी चलाता है। लोकतंत्र की महत्वपूर्ण बात यह है कि लोग खुद सरकार में अपने प्रतिनिधि द्वारा शामिल होकर शासन करते हैं, लोकतांत्रिक सरकार कहलाते हैं। 4 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, लोकतांत्रिक सरकार में कौन कौन से तत्व है, व्याख्या करें? तो इसका उत्तर होगा, लोकतांत्रिक सरकार के 3 आधारभूत सिद्धांतों पर काम करती है। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।